सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि आज क्या है। दोस्तों, आज वो दिन है जिसका हमें और सभी बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है और हर साल हम इस दिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जी हाँ, हम गणेश चतुर्थी की ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात तो सच है कि हम सभी में से अधिकतर लोग गणेश जी को ही मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पर क्या पूजा अर्चना करने से आदमी में वो दिव्य गुण आते हैं जो भगवान श्री गणेश में हैं? नहीं, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, साधना पड़ता है। गणेश जी से ही हमें बहुत सी बातें सीखने मिलती है। अगर हम उन्हीं चीज़ों को ग्रहण कर लें तो कोई सफलता हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। तो दोस्तों, आज हम कुछ कहानियों के माध्यम से उनकी शिक्षा को ग्रहण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानी है। ये बात उस दिन की है जब माता पार्वती स्नान कक्ष में स्नान कर रही थी और उन्होंने अपने पुत्र यानी कि भगवान श्री गणेश को द्वार की रखवाली करने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को अंदर मत आने देना। श्री गणेश अपनी माँ की आज्ञा का पालन पूरी निष्ठा के साथ कर ही रहे थे कि कुछ समय पश्चात भगवान भोलेनाथ वहाँ आए। उन्होंने गणेश जी से आग्रह किया कि वे द्वार से हट जाएं और उन्हें अंदर जाने दे, पर वे नहीं हटे। इस पर भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से श्री गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही यह बात पार्वती जी को पता चली तो वो तुरंत ही रो पड़ी और भोलेनाथ से कहा, अगर आपने इससे फिर से जीवित नहीं किया तो वो अपनी जान दे देंगी। तो उसी समय भोलेनाथ जी बोले, उत्तर से एक ऐसे व्यक्ति का मुख लेकर आओ जो मेरे द्वारा नहीं काटा गया हो और उसकी माँ उस व्यक्ति को पीठ दिखा रही हो। तो उनके सेवक ढूंढते ढूंढते जंगल में चले गए तो उन्हें एक हाथी दिखा जिसकी माँ उसे पीठ दिखाकर सोई थी। वो उस हाथी का मुख लेकर शिव जी के पास गए और उन्हें वह मुख दे दिया। तो उसी समय शिव जी ने उस मुख को लगाया जिससे गणेश जी का मुख हाथी समान हो गया। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें सफल होना है तो शॉर्टकट लेके हम सफल नहीं हो सकते, हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस समय उन्होंने मुख ढूंढने के लिए कहा, इसीलिए श्री गणेश जी का मुख मिल पाया। अगर वो शॉर्टकट अपनाते तो उनका मुख वापस मिलता क्या? नहीं ना। तो हमेशा मेहनत करते रहो। हम सभी सफलता पाने की इतनी जल्दी में हैं कि हम शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। ज़्यादातर मामलों में शॉर्टकट त्वरित सफलता के बजाय निराशा की ओर ले जाते हैं। संपन्न और ईमानदारी सफलता की ओर बढ़ते कदम हैं। हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। चलो आप सभी को हम गणेश जी की एक और कहानी सुनाते हैं। कहानी इस बात पर है कि कैसे गणेश जी अपना तक्षक खो बैठे। भगवान श्री गणेश ने वेदव्यास जी से वादा किया था कि वह महाभारत महाकाव्य लिखेंगे। गणेश जी ने कहा कि न वे खुद रुकेंगे न उन्हें रुकने देंगे। एक दिन जब वह महाकाव्य लिख रहे थे तब उनकी कलम बार बार टूट रही थी। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार न तो वे खुद रुक सकते थे और न ही ऋषि को रुकने के लिए कह सकते थे। लिखना जारी रखने के लिए बिना कोई देर किए गणेश जी ने अपना बायां दांत तोड़ दिया और इसके साथ शेष महाभारत लिखी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए, हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमें उस मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार और सीख वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।